शेतकऱ्यांचा लंगर सुरू आहे. मी आहे सिंगो बॉर्डरवरती आणि या लंगर मागे खूप लाखो लोक दररोज जेवण करतात. मात्र त्या पाठीमागं अनेक महिलांची पुरुषांची मेहनत असते. ती मेहनत तुम्ही पाहताय. आता सध्या साधारण 3 वाजलेले आहेत दुपारचे आणि तेव्हापासूनच जे आहेत जेवणाची लगबग सुरू झाली आहे. माझ्यासोबत हरदीप कौर जी आहेत त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. बीजी कब से काम शुरू किया जाता है शाम रात को खाना बनाने के लिए? शाम को 3 बजे से शुरू किया जाता है और सुबह 6 बजे से. सुबह 6 बजे से और काम शुरू ही रहता है? शुरू रहता है. कितने रोटियां बनाती है हरदीप? कोई हिसाब किताब नहीं कितनी रोटी बनती है. और कितने दिन बनाएंगे? और जितने दिन ये चलेगा. मोदी जितने दिन नहीं मानेगा उतने दिन चलेगा. हाँ. अपने गांव से कितने लोग आए यहाँ पे? हमारे गांव से आए हैं 20-30 लोग जहाँ पर हैं और 40-50 लोग वो टिकरी बॉर्डर पे हैं. हाँ अभी आ जाते हैं 10 आ जाते हैं तो 20 उधर से आ जाते हैं. 10 इधर से जाते हैं तो 20 उधर से आते हैं. ये जो महिलाएं काम करती है यहाँ पे इन्हें कुछ पैसा दिया जाता है? नो 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 पैसा जहाँ पर नहीं चलता. कोई पैसा कहाँ चलेगा. तो हम अपने भाई बहनों के लिए प्रसादा बना रहे हैं उसको लंगर छका रहे हैं. पैसा कौन लेगी. कोई पैसे वाली माई दिखती है तेरे को? नहीं जी नहीं. फिर कंगना राउत ने बोला सी ना 100 रुपये दिहाड़ी पर है. क्या हम 100 रुपये दिहाड़ी पर लगते हैं? हिंदी में. हाँ क्या हम 100 रुपये दिहाड़ी पे लगते हैं तुमको? नहीं जी. तो फिर हम तो यहाँ पर सारी जनता का जो प्रसादा छकाते हैं उसको खिलाते हैं उसकी सेवा करते हैं. इसीलिए आए हैं. फ्री में सारा कुछ चलता है. जहाँ बादाम काजू चलते हैं मोदी बोलता सी 2 दिन रहेंगे 4 दिन रहेंगे. जब खाना दाना मुक जाएगा चले जाएंगे. जहाँ खाना दाना नहीं मुकेगा. हमको तो अकाल पुरख की इतनी शक्ति है हमारे गुरुओं की हमारे पीरों की. वो तो हम थोड़ा सा खाते हैं तो उससे ज्यादा हमारे पास आता है. नहीं ये तो चल रहा है. मैं 27 दिन से देख रहा हूँ. ये लंगर थमता नहीं है. नहीं थमेगा. नहीं थमेगा. जितनी देर मोदी हमारे काले कानून वापस नहीं लेगा उतनी देर नहीं थमेगा. उतनी देर ऐसे ही चलेगा. उन्होंने तो कहा है कि बड़े बुजुर्ग जो है उन्होंने घर जाना चाहिए इस ठंड में. क्यों जाएंगे. बड़े बुजुर्ग कहाँ घर पर जाके क्या करेंगे. उसके जो पोता पोती है उसके बेटे हैं वो दादे उसको बुजुर्गों को क्या बोलेंगे कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हैं. जब हमारी जमीनें जा रही है तो तुम यहाँ पर क्या करने हैं घर पे. आपको लगता है इस कानून से जमीनें जाएगी. कौन लेके जाएगा. अडानी वानी लेके जाएंगे. हाँ लेके जाएंगे. क्या मोदी बोलता है कि इसको कानून की समझ नहीं आती. क्या हम पागल हैं. हमको कानून की समझ नहीं आती. हम सब कानून समझते हैं. अभी इतना बड़ा ठंड है तो परेशानी तो होती होगी. क्या इतने बड़ी ठंड पड़ती है यहाँ पे. हमको कोई परेशानी नहीं आती. हम तो यहाँ पर इतने ठीक हैं. हमको कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर बढ़िया रहते हैं. खूब मजे से रहते हैं. ऐसे लगता है जैसे शादी हो रही होती है. हमारे जो छोटे छोटे बच्चे सी माता गुजरी सी वो कितनी ठंड में रही सी. हमारे ऊपर तो कंबल भी हैं. खाना भी खाते हैं. उसको तो कंबल भी नहीं मिला सी. उसको तो खाना भी नहीं मिला सी. वो कैसे रहे. हम उसकी जद से हैं. उसी के बच्चे हैं हम. हमको क्या ठंड लगेगी. हमको ठंड कभी नहीं लगती ना लगेगी. अभी मोदी जी से क्या कहेंगे आप. हम मोदी जी से यही कहते हैं कि मोदी हमारा राजा है. हमारी बात मान ले. जे हमारी नहीं बात मानेगा तो वो हमारे लिए गधा है. बंदर के समान है. हाँ. राजा प्रजा की बात नहीं मानता तब करना चाहिए प्रजा ने. हाँ राजा होता है इसलिए जब प्रजा दुखी होती है तो राजा ना प्रजा के बीच आन के पूछता है कि हमारी प्रजा को क्या तकलीफ है. उसकी तकलीफ सुनता है. उसकी तकलीफ का हल करता है. ये तो बंदर कुछ भी नहीं मानता. ये तो मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे हैं जी. वो ऐसे पागल पूर्णा दिखाता है हमको. जैसे वे उधर चले गया इधर चले गया भगाया फिरता है. वो उसको अब पता नहीं चलता भी हम क्या करें. इतनी जनता आन के हमारे ऊपर बैठ गई. हम इसका क्या हल करें. और क्या करेगा मोदी. मोदी ने तो हमको बेच दिया अडानी और अबानी के को. तो जब हम लेता है अब वापस लेता है बिल तो उससे मरता है.
जो नहीं लेता है तो हमसे मरता है। तो जी कुछ लोग कहते हैं कि इस आंदोलन में आतंकवादी घुस रहा है, खलिस्तानी घुस रहा है, कंगना रनौत भी बोलती है। कंगना तो बांदरी है, वो तो बांदरी है, वो तो बांदरी जो डुग 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 बजती है ना, उसके ऊपर नाचती है। उस बांदरी की तो हम बात नहीं करते, उसके तो हम मुंह नहीं लगते। उस बांदरी को हम कुछ नहीं जानते क्या बांदरी है। वो नंगे जो करके अपना नंगी होके मर्दों के साथ घूमती है, नाचती है, तो फिर पैसे लेती है। हम अपनी कमाई करते हैं, मेहनत से खाते हैं, हम के ऐसे नंगे होके नाच करके नहीं खाते। कंगना की तो बात ना करो मेरे से। जब उसका नाम आता है ना हमारे, हमको पता लगता है कि कंगना का नाम आया, तो हम बहुत गुण घोलता है। जो हमारे सामने आ जाए ना, तो ऐसे उसको पाड़ के रख देंगे। कंगना को आ जाए तो मैं चैलेंज देती हूँ, एक रात रहे मेरे साथ आन के, मैं 50,000 दूंगी। वो 100 रुपये दिहाड़ी पर बोलती है ना, मैं 50,000 दूंगी उसको। आए कंगना रनौत मेरे सामने, रहे हमारे साथ एक धरने पे एक रात, तब पता चलेगा उनको, पता चलेगा कैसे रहा जाता है, कैसे आंदोलन किया जाता है, कैसे किसान भाई यहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। तो जो बोलते हैं आतंकवादी यहाँ पर आ गए, नक्सलवादी आ गए, कभी बोलते हैं नक्सलवादी आ गए, कभी बोलते हैं आतंकवादी आ गए। क्या लगता है तुमको क्या आतंकवादी है यहाँ पर? नहीं जी, क्या दिखता है तेरे को? मैं तो 27 दिन से यहाँ पे, मुझे कोई आतंकवादी नहीं मिला, खलिस्तानी नहीं मिला। तो फिर हम उसकी बात का कुछ नहीं समझते, उसको बोली जाए। देख, जब कुत्ता भौंकता है ना, भौं 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 करता है, तो कुछ कोई उसके सुनता है? कितने कुत्ते भौंकते फिरते हैं, कोई उसकी बात नहीं मानता। आपके घर में कितने बीघा जमीन है, कितने एकड़ किले हैं? हमारे 4 किले जमीन के हैं। और इसमें अभी क्या है? क्या है उसमें? कनक है, गेहूं बीजा है। अभी वो खेती कौन करता है फिर? खेती वो परमात्मा के ऊपर छोड़ी है। हमारे जो भाई बहन है ना वहाँ पर, वो सभी कहते कि हम हेल्प करेंगे तो तुम धरने पे जाओ, तो इसलिए हम धरने पे आ गया। जितनी देर ये बिल वापस नहीं होंगे, काले कानून है रद्द नहीं होंगे, हम जहाँ पर ही रहेंगे, डटे रहेंगे। घर में कौन कौन है आपके? घर में हमारे एक बेटा है, एक बेटी है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, दोनों सेटल। और हम हैं तो हमारा घर वाला है, हम जहाँ पर हैं। आपके घर वाले भी यहाँ पे हैं? तो एक बात है कि मिट्टी की खुशबू जो होती है, जो कोई नहीं क्रिएट कर सकता, निर्माण नहीं कर सकता, वो मिट्टी के खुशबू के लिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो हम मिट्टी की खातिर यहाँ पर बैठे हैं, उससे अन्न गाएंगे तो सारी जनता को खिलाएंगे। जो मिट्टी ना होगी तो हम क्या खिलाएंगे? जो जनता इतनी गरीब गुरबा खाता है, तो वो कहाँ से खाएंगे? ये तो भूखे मारने की इसने तैयारी की है, तो जनता को मार डालने की तैयारी की है इसने। एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेनें बेच दी, क्या छोड़ा है इसने? अब हमको भी बेच दिया, हमारी मिट्टी को भी बेचने चला है। क्या हम बेचने देंगे? मोदी जी तो बोलते हैं मैं किसान का जो ये है आमदनी दुगनी कर दूंगा। आमदनी दुगनी कैसे कर देगा? तो हमको मार रहा है। आमदनी दुगनी कैसे हो जाएगी? जब हमारी जमीन चलेगी तो आमदनी दुगनी ऐसे हो जाएगी, हम उसके नौकर बन जाएंगे, नौकर लगेंगे हम उसके, अडानी वानी के नौकर बन जाएंगे हम। तो दुगनी कैसे हो जाएगी? मोदी अच्छे लगते हैं आपको? नहीं, बहुत बुरा लगता है। पहले अच्छा लगता सी कि हमारा प्रधानमंत्री है, अच्छा होगा, हमारे लिए कुछ करेगा, पर अब तो हम ऐसे लिए तो हमको बहुत बुरा लगता है। अच्छे दिन आए आपको लगता है? हाँ, अच्छे दिन आ गए। पहला नोटबंदी किया, तब हमने अपने पैसे के लिए वो अपनी बैंकों के सामने सुबह 4 बजे उठ के जाना, फिर हमने टोकन चकना, फिर हमने 2000 रुपया लेना वहाँ से, अच्छे दिन से, वो भी अच्छे दिन से। फिर GST लाई, वो भी अच्छे दिन से। अब जो हमको सड़कों पे रोल दिया, ये भी अच्छे दिन है। क्या तुमको लगता है? तो काले कानून, काले पैसे के लिए लायक की थी, काला पैसा आएगा ऐसा बोला। तो फिर आ गया, क्या आया काला पैसा? जो बीबियों के पास 2-2 हजार 4-4 हजार रुपये रखे हुए सी, वो भी निकाल लिए। मोदी इतने बुरे काम कर रहे तो चुन के क्यों आते फिर? पहले बोलता सी कि हम काला धन लाएंगे, जे करेंगे तुम्हारे लिए, फलाना करेंगे, स्वामी क्या वो उसकी रिपोर्ट लाएंगे, जे लाएंगे, वो लाएंगे। क्या लाई हम के लिए? ये दुख, ये मुसीबतें लेके आए हमारे पास।
जर आपण विचार केला तर एखाद्या व्यक्तीला राजकारणामधील आणि सगळ्या गोष्टीमधील काय काय माहिती असू शकतं, तर पंजाबची लिटरसी, पंजाबची मीडिया लिटरसी ही पण मोठी आहे. हरदीप कौर यांचे पती आहेत. अजी, हरदीप तो बहुत बोलते हैं, आपको कभी लगता है कि सरकार के खिलाफ बोलने से कुछ परेशानी हो सकती है? सरकार साडी बात मान ले, असी बात मान ले, चले जाए घरे, असी इतना क्या करना है, काले कानून जो है वो वापस ले ले. लेकिन वो अच्छी तरह से बोलती है, तो हर मुद्दे को एक लॉजिक की तरह रखते हैं. आपको क्या लगता है कि इस तरह से बात करते हैं तो? कौन अपना मैडम जी, वो कहती है मतलब काले कानून वापस ले लो, बिना काले कानून वापस लेगा तो साल लग जाए, तो 6 महीने लग जाए, तो इतने बैठे रहे, ऐसे रोटी पकाई चलांगे, खाई चलेंगे, जनता जो आई जाएगा. तर हरदीप कौर यांच्याशी आपण बोललेलो आहोत. हरदीप कौर यांनी कंगना राणावतला चॅलेंज दिलेलं आहे आणि मोदींच्या साधारण 5 ते 6 वर्षाची जे कामं केलेत मोदींनी त्याची चिरफाड आपल्या समोर मांडलेली आहे. हरदीप कौर या ठिकाणी 27 दिवसापासून चपात्या बनवण्याचं काम करतात. या ठिकाणी रोटी म्हटलं जातं आणि दररोज या ठिकाणी वेगवेगळ्या लंगर मागितलं जातं. हे लंगरचं एक सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य असं आहे, 1 रुपया कधी मागितला जात नाही. दररोज लंगरमध्ये जेवण करतात आणि चांगल्या प्रकारचं लंगर असतं. देताना कुठेही त्रासाने देतायत किंवा रागाने देतात असाही भाव नसतो. माझ्या या बाजूला तुम्ही पाहू शकता की अशा पद्धतीने हे जे आहे ते बनवण्याचं काम साधारण 3 वाजल्यापासून सुरू होतं. सकाळी 6 वाजताही सुरू झालेलं असतं आणि हे काम जे आहे ते अशाच पद्धतीने सुरू असतं. घरातील छोटे लहान मुलं त्या ठिकाणी हजर असतात आणि अशा पद्धतीने जे आहे ते काम जे आहे ते सतत सुरू असतं. म्हणजे घरातली पुरुष माणसं असो किंवा कोणी असो, घरातले या ठिकाणी प्रत्येक गावातले फक्त जर पाहिलं गेलं तर 20-20, 25-25 लोक आहेत हर पिंड का. मात्र 20-25 माणसं जरी असले तरी हे लोक एका पिंडमधून म्हणजे एका गावातून आले मिळून अनेक गावांना खाणं तयार करण्याचं काम करतात आणि त्याची गिनती जी आहे ती असंख्य असते. त्याची गिनती कधीच नसते. लंगर जो आहे हा कितीतरी वर्षापासून जो सुरू आहे, शेकडो वर्षापासून तो असाच सुरू राहणार आहे. मात्र हरदीप जे आहेत त्या सांगतात की हे जे लंगरचं खाणं आहे, हे लंगरचं अन्न आहे, ते कधीही संपणार नाही. हे आंदोलन कितीही दिवस चाललं तर या ठिकाणीवरून पंजाबचे, हरियाणाचे आणि इतर देशातून आलेले शेतकरी हलू शकत नाही, कारण त्यांच्या अन्न वस्त्र निवाऱ्याची सोय या ठिकाणी झालेली आहे. शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, दिल्ली, सिंधुवाडी.